हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लालची राजा की कहानी। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो वह बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंट और असरफियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ हूँ, मेरे पास तो यह बहुत थोड़ा सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से भी संतोष नहीं है, कितना सोना चाहिए? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूँ कि मैं जिस वस्तु को हाथ लगाऊं वही सोने का हो जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात है, कल सवेरे से तुम जो वस्तु को छुओगे वही सोने का हो जाएगा। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे होने का इंतजार कर रहा था। उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह भी सोने का हो गया। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने भी फूल, पत्तियां, डालियां, गमले छुए, सब सोने का हो गया। सब चमचम चमकने लगा। मिदास के पास सोने का पार नहीं रहा। दौड़ते उछलते मिदास थक गए। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने का हो गया है और बहुत भारी हो गया है। वह प्यासा था और भूख भी उसे लगी थी। बगीचे में अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया सब भोजन सोना बन गया। उसने पानी पीने के लिए गिलास उठाया तो गिलास और पानी सोने हो गए। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने की आलू, सोने की सब्जियां। वह भूखा था, प्यासा था, सोना चबाकर उसकी भूख मिट नहीं सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री जैसे छाती से लगाया और उसकी पुत्री सोने का हो गया। अब सोने का मूर्ति बहुत वजनदार हो गई। उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए, बताओ तो एक गिलास पानी मूल्यवान है या सोना? एक टुकड़ा रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया कि मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं रुकता, किंतु एक गिलास पानी और एक टुकड़े रोटी के बिना मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता और मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूँगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल लिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे में पेड़ों पर सब छिड़क दिया और सभी पदार्थ पहले के जैसा ही हो गया और सभी बगीचा लहलहाने लगा। तो मनुष्य को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।